प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ के राज में अमित शाह थे और अमित शाह ने आज उन तमाम चीजों को क्लियर कर दिया। अमित शाह ने रैली में कहा कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में चेहरा हैं और चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं। उन तमाम अटकलों पर आज अमित शाह ने विराम लगा दिया। योगी के खिलाफ अपने ही लोगों द्वारा की जा रही साजिश और उसके लिए खलिहर खैरातियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, योगी के खिलाफ कोरोना काल से लेकर के आज तक लगातार जो षड्यंत्र न सिर्फ खलिहर खैरातियों सो कॉल राष्ट्रवादी जो जातिवादी एजेंडे में हैं उनके द्वारा जो चल रहा था, आज अमित शाह ने उस पर एकदम से पूर्ण विराम लगा दिया। कहा योगी ही चेहरा है, योगी ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। और आज तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में राम और कृष्ण की जोड़ी है। उन्होंने सीधे तौर पर योगी को कृष्ण बना दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आपको योगी को सीएम बना करके ही आप मोदी जी की किस्मत पक्की कर सकते हैं, इसीलिए पहले आपको योगी को चुनना है। और उसके बाद उन्होंने जो एक सबसे दिलचस्प तरीके से मंच पर खड़े होकर के यूं दूरबीन के शक्ल में कहा कि अब दूर दूर तक माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देते। अब बच्चियां स्कूटर से पुणे पर गहना पहन करके 12 बजे रात में भी निकलती हैं। उत्तर प्रदेश में यही सच है जिस पर वो योगी आदित्यनाथ के राज के सामने में अखिलेश और मायावती के राज पर चोट मार रहे थे। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 साल से लगातार जो गुंडों का राज था उसमें यूपी कितना पीछे पहुंच गया। आज अमित शाह ने फिर राम के नाम से की बात करके साफ संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और यही कारण है कि चाहे वो दिल्ली का सीआर भाई हो या फिर प्रियंका वाड्रा हो, जिसके भाई ने कहा था कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वो सब के सब राम राम जप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो जय श्री राम के नारे अयोध्या में जाकर के लगाए। उस समय तो मैं खुद अयोध्या में उसी घाट पे मौजूद था जब केजरी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। केजरी जब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे मुझे जोर जोर की हंसी आ रही थी। एकदम रंगा सियार का वो कहानी याद आने लगा था कि कैसे इसी केजरी ने कहा था कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक नारा है, सिया राम कहा जाना चाहिए। और वही केजरी उसी सरयू घाट पर जय श्री राम चिल्ला रहे थे। जिस केजरी के नानी ने कहा था कि अयोध्या में मस्जिद टूटने से मेरा भरोसा खत्म हो गया है, अब वो राम नहीं रह गए। उस केजरी ने उसी अयोध्या में जाकर ड्रामा किया, त्रिपुंड लगाए। तो फिर अखिलेश यादव पर कहा कि 5,000 का चंदा यदि अखिलेश ने दे दिया होता तो राम नाम जपने की आसानी होती, क्योंकि अखिलेश भी राम नाम जप रहे हैं। आज साबित कर दिया फिर से उन्होंने कि उत्तर प्रदेश का चुनाव राम के नाम पर ही लड़ा जाएगा। और फिर ये साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश इसीलिए आया क्योंकि मोदी की सरकार आई। और जो लोग ये कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उनके लिए पीएम मोदी ने शिलान्यास करके तारीख भी बता दी कि मंदिर भी बनेगा और तारीख भी बता दिया गया। दरअसल इसीलिए मैं कहता हूं कि देश की जनता के मिजाज से ही सरकारें फैसला लेती है, इसीलिए जनता को अपना मिजाज साफ करना पड़ेगा। आज अमित शाह ने इन्हीं सब चीजों को लेकर के फिर कहा कि मुगल काल से योगी काल तक उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का सपना देखा गया। ये साकार इसलिए हो पाया क्योंकि केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार थी, मोदी और योगी की सरकार थी। इन तमाम चीजों से एक बार फिर ये साफ हो गया है, ये संदेश, ये तमाम अटकलें क्लियर हो गई हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की बात को लेकर के उन्होंने पूर्ण रूप से इस बात को साफ कर दिया कि केंद्र में मोदी की सरकार तभी बनेगी जब 2022 में योगी की प्रचंड बहुमत की सरकार। दरअसल अमित शाह ये इसीलिए कह रहे थे कि लगातार जो योगी के खिलाफ षड्यंत्र खलिहर खैराती और लिबरल्स गैंग कर रहे थे, उस पर उन्होंने एक जबरदस्त चोट मारा है। आज ये बात बोलने का मतलब साफ है कि अब अमित शाह
जो पुराने मूड में दिखाई नहीं दे रहे, लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें वही पुराना अमित शाह चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद, दिल्ली दंगे के बाद जिस अमित शाह को लोगों ने मिस किया है, आज ऐसा यूपी में लगा कि वो अमित शाह फिर से अपने पुराने रूप में आ गए हैं। और दिल्ली में राकेश अस्थाना के एक्शन में आने और बैरिकेड्स हटाने के मामले ने भी साफ कर दिया है कि अब दिल्ली पुलिस पूर्ण रूप से एक्शन में आ चुकी हुई है।